श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, श्रावण 2025 का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और अब आ गया है श्रावण में पड़ने वाला मंगलवार का दिन, जिस दिन मंगला गौरी व्रत भी है। साथ ही साथ श्रावण मास की पंचमी तिथि भी है, जिस दिन आपको 7 गुड़ के टुकड़े का अचूक उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जब जीवन में धन को लेकर के समस्याएं बनने लगे, कर्ज बढ़ते चले जाएं, पैसा नहीं कमा पा रहे हो, तो इस वाले उपाय को कर लीजिएगा। मात्र 3 साल के अंदर अंदर करोड़पति बनोगे ही बनोगे। पूज्य गुरुजी ने इस सावन की पंचमी के 2 सबसे अचूक उपाय बताए हैं, जो कि आपको इस श्रावण मास की पंचमी तिथि को करने हैं। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जिसके अंदर आपको 2 बेलपत्र वाला उपाय करना होता है। देखिए, सबसे पहले तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपकी कोई विशेष इच्छा है, कोई विशेष कामना है, कोई हृदय की बात है जो पूरी नहीं हो रही है, आपने काफी सारे उपाय कर लिए, व्रत करके देख लिया, लेकिन उन उपायों का व्रत का फल नहीं मिल रहा है, तो मात्र 2 बेलपत्र आपको लेने हैं, जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा लेना होगा पीला चंदन और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको लाल चंदन, मात्र 1-1 चुटकी, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में लेकर के पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, भोलेनाथ की शिवलिंग पर अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके पश्चात जो आपने 2 बेलपत्र लिए हैं, इन दोनों बेलपत्रों का क्रम ध्यान दीजिएगा। 1 बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको लगाना है लाल चंदन, इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी। इन तीनों पत्तियों पर आपको लाल चंदन लगाना है, और जो दूसरी बेलपत्र है उसकी तीनों पत्तियों पर आपको लगाना होगा पीला चंदन। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि पीला चंदन ही आपको तीनों पत्तियों पर लगाना है दूसरी वाली बेलपत्र की पे। अब ये जो दोनों बेलपत्र हैं, इनमें से पहले आपको लेना है कौन सी वाली, पीले चंदन की बेलपत्र। इसे लेना और भगवान महादेव की शिवलिंग से स्पर्श करा करके, यहां ऊपर शीर्ष से स्पर्श करा करके माता रानी का जो हस्त कमल है, इस हस्त कमल पर आपको अपनी कामना कहकर के समर्पित करना है। और जो दूसरा लाल चंदन वाला बेलपत्र है, उसे मैया रानी के हस्त कमल से स्पर्श करा करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर अपनी कामना कहकर के ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे और बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ रहे। जो व्यक्ति इस उपाय को इस सावन मास के महीने की पंचमी तिथि को कर लेता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जो पूज्य गुरुजी ने गुड़ के टुकड़े का उपाय बताया था कि आपके जीवन में अगर धन को लेकर के समस्या है, पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, आपने बहुत कोशिश कर ली, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन धन आपके जीवन में नहीं आ रहा है, तो आज की पंचमी तिथि के दिन आप सभी लोगों को ये गन्ने के रस का उपाय करना है। आपको कहीं से भी गन्ने का रस लेकर के आना है, और अभी के टाइम पर गन्ने का रस आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि जब भी आप गन्ने का रस लेकर के आए, इसमें ना तो नींबू का रस मिलाए, ना अदरक का रस मिलाए, कुछ भी नहीं मिलाना है। प्योर आपको गन्ने का रस लेकर के आना है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से 1 लंबी बाती का दीपक। अगर आपको गन्ने का रस नहीं मिलता है तो आपको कैसे उपाय करना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे चल करके बताऊंगा। आपको क्या करना है, इस श्रावण मास की पंचमी तिथि के दिन जहां पर भी आपके घर में तुलसी जी का गमला विराजित है, उसके पास में जाना है। सबसे पहले आपको 1 लंबी बाती का दीपक यहां पर प्रज्वलित कर देना है, जिसकी बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ में रखना है, और दोनों हाथों में उस कलश को आपको पकड़ना है। अब यहां पर आपको इस चीज का विशेष करके ध्यान देना कि इस कलश का जो गन्ने का रस है, वो आपको तुलसी जी की पेड़ की जड़ों में समर्पित करना है। लेकिन कैसे? सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, ठीक है। नाम और गोत्र बोल करके आपको ये जो गन्ने का रस है, थोड़ा सा रस आपको तुलसी माता जी के गमले में समर्पित करना है। फिर वापस आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, फिर थोड़ा सा रस आपको तुलसी जी की जड़ में समर्पित करना है, फिर नाम और गोत्र बोलना है, फिर थोड़ा सा आपको जूस इसमें यहां पर समर्पित करना है। इस तरीके से आपको 7 बार अपना नाम और गोत्र बोल करके अंत में काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर, किनका? काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर 7 बार इस गन्ने के रस को तुलसी जी के क्यारे में आपको छोड़ना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि श्रावण मास की पंचमी, अधिक मास की पंचमी और साल में जितनी पंचमी आ जाती है, जो व्यक्ति इस उपाय को करता है 3 साल के अंदर अंदर करोड़पति बन ही जाता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। लेकिन अगर आपको यहां पर
गन्ने का रस नहीं मिलता है तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको 7 गुड़ के टुकड़े लेने हैं, जिनको जल के अंदर भिगो करके, क्योंकि गुड़ भी किससे बनता है, गन्ने के रस से ही बनता है, तो उस जगह पर आप गुड़ के जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।